गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्टेट रूल। अभी तक हमने पढ़ लिया था तो काफ़ी सक्सेसफुल था। इट वाज सक्सेसफुल बट यूजफुल बट नॉट यूनिवर्सल। तो इसकी भी प्रॉब्लम है, यानी अभी तक का जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, मोस्टली 10th क्लास तक आप जो पढ़ते हो, वो सारे के सारे बॉन्डिंग आपको वैलेंसी के आधार पर, इलेक्ट्रोवैलेंसी के आधार पर, कैपेसिटी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, उस आधार पर ही हम सारे जस्टिफाई कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने देखा सारे कंपाउंड या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ताकि उसको एक नोबल गैस का कन्फिग्रेशन मिल जाए, या वो गेन करेगा कि उसको नोबल गैस का कन्फिग्रेशन मिल जाए। इस तरह से हमने स्टडी किया। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल थ्योरी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जो इसको चैलेंज कर रहे थे, जो इसके आधार पर जस्टिफाइड नहीं थे। तो हम उनकी बात करेंगे और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अब फर्दर थोड़ा सा डिटेल्ड लेवल पे पढ़ेंगे कि और कौन कौन सी थ्योरी थी जिन्होंने बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया। यानी जो हमने अभी तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए आयनिक कंपाउंड और शेयरिंग शेयरिंग से बने हुए कोवलेंट कंपाउंड, थोड़ा सा आइडिया हमने पढ़ा कि दोनों के पीछे हमने रूल क्या देखा था कि एक आयनिक कंपाउंड तब बनता है जब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जब कैटायन बनाता है और एनायन बनाता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर हमारे पास, ये देखो, लिथियम और क्लोरीन। यहाँ पर लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है। लिथियम के बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास एक और आ गया क्लोरीन की वजह से, तो मेक्स इट 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो। हालांकि बहुत बड़ा एक्सेप्शन नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि हमने ऑक्टेट के साथ साथ नोबल गैस कन्फिग्रेशन की भी बात की थी, और ये इलेक्ट्रॉन जो है जो जिनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो जैसे हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी एक स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन होता है। लेकिन अगर ट्रूली ऑक्टेट रूल के हिसाब से चले तो ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर बोरोन के इर्द गिर्द 6 हैं, बेरिलियम के इर्द गिर्द 4 हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली बात यहाँ पर खत्म हो जाती है, लागू नहीं होती है। अब ऑड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में तो क्या होगा, या तो एक एक इसका इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लें तो चार चार यहाँ पर हो जाएंगे, तो भी 7 हो गया ना। तो ऑक्टेट ही कंप्लीट होता है और ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, इसको आप ध्यान कर सकते हैं। और भी कमाल के एक्सेप्शन हैं, जैसे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की हमारी समझ क्या कहती है कि इट हैज 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये देखो, फॉस्फोरस के बाहर वाले जो शेल हैं उसमें 5, कायदे से 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 5 के अभी 5 के साथ ये देखो 3 या 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर साझा हुए हैं, तो pF5 में फॉस्फोरस के अराउंड कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये हमारे ऑक्टेट वाली थ्योरी तो गलती हो गई कि कोई भी एटम जो है वो उसमें मैक्सिमम वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने। यहाँ पर SF6 सल्फर की एक्सपेंडेड वैलेंसी देखो, सल्फर के इर्द गिर्द 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरह के जो कंपाउंड हैं जहाँ पर सेंट्रल एटम के अराउंड 8 से अधिक या 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक बड़ा चैलेंज बन गए थे ऑक्टेट रूल के लिए। ठीक है, ये भी और एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक दो और इंटरेस्टिंग चीज़ें आप देखेंगे कि एक तरफ तो हम ये कह रहे थे कि नोबल गैसेस कन्फिग्रेशन जो होता है सबसे स्टेबल होता है, और सभी एलिमेंट्स, सभी एटम्स चाहते हैं कि उनका नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जाए, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस पर ही आधारित था। लेकिन कुछ एक नोबल गैसेस के ही कंपाउंड खोज लिए गए, जैसे जिनॉन फ्लोराइड, क्रिप्टॉन फ्लोराइड, ऑक्सीफ्लोराइड हो गया जिनॉन का। तो ये जिनॉन एक इनर्ट गैस है, क्रिप्टन एक इनर्ट गैस है, तो इनको तो किसी से रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए। इनका जो कन्फिग्रेशन होता है तो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इनके आउटरमोस्ट शेल, उसके बावजूद भी ये रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। यानी कि जो ऑक्टेट थ्योरी थी उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर थी। तो ये सब ड्रॉबैक्स आ जाते हैं ऑक्टेट थ्योरी के। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है
आपको अगर पूछा जाता है कि ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शंस क्या है या फिर ड्रॉबैक्स क्या है या डिमेरिट्स क्या हैं, तो आपको विद एग्जांपल बताना होगा कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जो इस रूल को फॉलो ही नहीं करते। तो ऊपर जो हमने ये कंपाउंड आपको बताए हैं इनका आप एग्जांपल दे सकते हो। और उसके बाद क्या है, ये शेप के बारे में नहीं बताती, यानी ये ऑक्टेट रूल सिर्फ ये बताता है कि ए और बी, मान लो ये ए बी टू ऐसे कंबाइन हो गए तो ये कैसे होंगे, लीनियर होगा, ऐसी शेप होगी या ऐसी होगी, ए बी सी, लीनियर हो सकता है या और कोई शेप होगी, तो इसके बारे में कुछ नहीं बताता। ठीक है, और ये स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बताता कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा या कौन सा कम स्टेबल होगा। तो इस तरह की लिमिटेशंस इसकी रहती हैं, ये आपको स्टडी करना है। छोटा सा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे ही आगे नींव पड़ेगी कि हम फर्दर, अभी तक हमने यही देखा कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करके ही कंपाउंड बनते हैं, फिर साथ में भी हमने देखा कि ऑक्टेट रूल को फॉलो ना करने वाले भी कुछ कंपाउंड हैं। तो यहाँ से ऑक्टेट रूल का फेलियर शुरू हो जाता है और अब हम नई थियरीज कैसे धीरे धीरे डेवलप हुई, जिन्होंने इन सारी शॉर्टकमिंग्स को, यानी जो जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते वो कंपाउंड बनते क्यों हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर किया। उसके बाद उनकी शेप क्या है उसका आंसर किया, और स्टेबिलिटी का आंसर किया। ये आंसर करने वाली थियरी हम धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।